क्योंकि ये अमीरों की शादी है। इतने में मेरे पापा को एक कॉल आती है कि थोड़ा ऊपर से मेरा दिमाग एकदम अब बंद हो चुका था क्योंकि सीसीटीवी भी बंद था वहाँ का। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसा स्टोरी टाइम ले आई हूँ दैट इज सो मच इनसेन। अपने पॉपकॉर्न्स लो और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हुआ ये था कि मेरा फ़ोन एक शादी पे चोरी हो गया था एंड शायद इससे ट्रॉमेटिक तो शायद लेट्स नॉट से दैट। ओके, सो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट हुआ था। मैं एक शादी पे जाने वाली थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन स्टोरी को थोड़ा मैं बैकवर्ड्स ले जा रही हूँ। शादी के जाने के 2 दिन पहले की बात बताती हूँ। तो मैं मेरे पापा को फ़ोन बोल रही थी कि मुझे न्यू फ़ोन लेके दो। तो मेरे पापा ना 1-2 दिन डिले कर रहे थे कि कल चलते हैं, शाम को चलते हैं, ऐसा हो रहा था। एंड इन द एंड फाइनली ये फाइनल हुआ था कि हम पहले फ़ोन लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट शादी पे जाएँगे। मतलब शादी वाला दिन ऑलमोस्ट आ ही गया था, मेरे रिलेटिव्स में किसी की शादी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ओह येस, शादी पे जाऊँगी और फ़ोटोज़ क्लिक करूँगी, न्यू फ़ोन, न्यू कैमरा क्वालिटी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और मैं न्यू फ़ोन क्यों ले रही थी, बिकॉज़ मेरे ओल्ड फ़ोन को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था यूज़ करते-करते। यहाँ तक कि मेरा जो फ़ोन का पावर बटन रहता है ना, वो तक खराब हो गया था, वॉल्यूम बटन भी मैंने खराब कर दिया था। बट ठीक है, नेवर माइंड। उसके बाद फाइनली आई वाज़ सो मच एक्साइटेड कि आज तो फाइनली फ़ोन लेने जाने वाले हैं। तो इवनिंग का टाइम था, राइट? और मैं तैयार हो रही थी, आई वाज़ डूइंग माय मेकअप, आई वाज़ रेडी टू स्ले इन द वेडिंग। और इतने में ही मेरे पापा आते। मैंने आउटफिट पहन रखा था, मेकअप मैं कर रही थी और मेरे पापा पीछे बात कर रहे थे घर के बाकी लोगों से, तो मेरा ध्यान नहीं था कि क्या बातें चल रही है एंड ऑल। इतने में मेरे पापा को एक कॉल आती है कि थोड़ा अर्जेंट काम है, आओ। और मेरे पापा चले जाते हैं। अब मैं मेकअप कर रही हूँ, आई एम ऑल डन, आई एम कंप्लीटली रेडी। मैं एक्साइटेड हूँ कि अभी बस पापा आएंगे और हम न्यू फ़ोन लेने जाएंगे। येस, हाँ, वेडिंग से ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट था मेरे पर्सनल न्यू फ़ोन का, क्योंकि शादी तो किसी और की है, मेरे को तो न्यू फ़ोन से मतलब है जो कि मेरा खुद का होगा, पर्सनल होगा। इतने में ही रात के 10 बज जाते हैं, ठीक है? और मेरे पापा आते हैं और मेरे पापा आते ही देखते हैं कि मैं कंप्लीटली रेडी हूँ और मेरे पापा आते ही बोलते हैं, "चले शादी पे?" और मुझे इतना शॉक लगा ना कि आई वाज़ लाइक, "एक्सक्यूज़ मी?" तो मैंने मेरे पापा को बोला कि मेरा फ़ोन। मेरे पापा ने बोला कि अभी 10 बज गए हैं, अभी तो शॉप्स बंद हो गई होंगी। दिस इज़ द वैलिड पॉइंट। 10 बजे फ़ोन की शॉप्स बंद हो जाती है हमारे यहाँ। बट मैं उस वक़्त बिल्कुल भी सुनने समझने की हालत में नहीं थी। मैं अपनी ज़िद पे अड़ गई कि पहले मुझे फ़ोन लेके दोगे, उसके बाद ही मैं चलूँगी। अदरवाइज़ आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द वेडिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ, बट नो, आई वाज़ रॉन्ग। पहले मेरे घरवालों ने मुझे समझाया कि बेटा दुकानें बंद हो गई है, जाओ, मत लो आज न्यू फ़ोन, वेडिंग पे जाओ, एन्जॉय करो, कल चले जाना फ़ोन लेने। और मैं अपनी ज़िद पे अड़ गई। मैं सबसे झगड़ रही हूँ, घर पे लड़ रही हूँ कि मुझे आज ही न्यू फ़ोन चाहिए एंड एवरीवन वाज़ लाइक, क्या करें? अब मुझे लगा कि प्लान ए काम नहीं कर रहा तो प्लान बी आज़मा लेते हैं। इसीलिए मैंने अपनी नाइट ड्रेस उठाई और मैं जाके आउटफिट चेंज करके आई। द मोस्ट फनीएस्ट थिंग मैंने जो की थी, ये सोच के कि अभी तो मेरा ही सब सुनेंगे, अभी तो सब मुझे फ़ोन लेके ही देंगे, नाउ नो वन इज़ गोइंग टू क्रॉस। बट मैं आ गई नाइट ड्रेस में, मैं करके एकदम कंफर्टेबल टी-शर्ट, जीन्स नहीं सॉरी, जो भी कम्फर्ट ड्रेस तुम लोग जो भी बोलते हो। और मैंने मेरा मेकअप वाज़ स्टिल लाइक दैट ओनली, गर्ल्स नो दिस। तो मैं आ गई नॉर्मल घर के कपड़ों में और मैंने बोला कि मैं नहीं चल रही हूँ, आप लोग जाओ। एंड मेरे घरवालों ने इस बात को सीरियसली ले लिया। और मैं ऐसे रूम में बैठी थी, मैं सोच रही थी यस अभी आएँगे पापा मम्मी और बोलेंगे चलो तुम्हें फ़ोन लेके दें, लेकिन टेबल्स पूरी टर्न हो चुकी है। आई एम सीइंग फ्रॉम द रूम कि मेरे घर वाले जा रहे हैं टुवर्ड्स द डोर। मतलब वो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, वो लोग शादी पे जाने के लिए तैयार हैं विदाउट मी। तो इतने में ही मेरी बहन आती है एंड आई वाज़ लाइक, फाइनली मेरे ही हिसाब से प्लान चल रहा है। बट नहीं, मेरी बहन आके मुझे समझाती है, क्या कर रही है यार तू? तुझे पता है हम लोग कितना एक्साइटेड थे इसी शादी के लिए, क्योंकि ये अमीरों की शादी है। कैन यू इमेजिन? और हाँ गाइस, हम लोग इस बात से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि अमीरों की शादी पे कुछ ना कुछ नया देखने मिलता है एंड मतलब क्रेज़ी व्यू रहता है, क्रेज़ी मोमेंट्स रहते हैं, तो हम लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो मेरी बहन मुझे वही सब बातें याद दिला रही थी कि हम लोग कितने दिनों से एक्साइटेड थे इस शादी पे जाने के लिए, कितना अच्छा मोमेंट्स होगा, कितना अच्छा एस्थेटिक व्यू होगा, कितना कुछ होगा। और फ़ोन, वो तो तुझे कल मिल ही जाएगा। व्हाई आर यू सो मच स्ट्रेसिंग? चलना चलते हैं। तो मैंने कहा, बोल तो ये सही रही है और शादी पे मुझे जाना तो है, लेकिन मेरा फ़ोन का क्या? एम आई लूज़िंग नाउ? इतने में ही मैंने डिसाइड किया कि ये काम करते हैं, चलते हैं यार शादी पे, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो मैंने बोला रुको, यस एकदम ड्रामेटिक वे में मैंने बोला था ये। और मैंने कहा कि मैं भी चल रही हूँ शादी पे। और मेरे घर वाले मेरे पीठ पीछे ज़रूर हँसे होंगे इस बात पे, मेरे ड्रामा पे। तो फिर इतने में मैं गई और फिर से अपने वेडिंग आउटफिट में आई। और कहीं से मक्खी देख रहे हो? मैं ना तुम लोगों के लिए फ़ैन बंद करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, 100 के व्यूज़। ओके, कमिंग बैक टू द स्टोरी। मैंने जाके फटाफट से मैं रेडी हो गई एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वेडिंग। मैं एक्साइटेड हूँ, थोड़ी नाराज़ हूँ, बट मेरी नाराज़गी को देखकर मेरे पापा ने मुझे बोला रास्ते पे जब हम जा रहे थे, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि कल सुबह होते ही सबसे पहले मैं तुम्हें फ़ोन लेके दूँगा। एंड आई वाज़ द हैप्पिएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ अलाइव।
और इतने में ही हम पहुँचते हैं वेडिंग, शादी में। देखते हैं अच्छा-अच्छा स्टार्टर्स खाते हैं, डांस करते हैं, हैप्पी मोमेंट्स, अच्छे से सबसे बात करते हैं, ऑल द फन, इतना अच्छा व्यू, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखते हैं, ये वो, बहुत मज़ा करते हैं, बहुत चिल करते हैं। पर कहते हैं ना, तूफ़ान से आने से पहले शांति होती है, बस ये वही थी, क्योंकि तूफ़ान अभी आने वाला था। मैंने बहुत पिक्चर्स क्लिक कर दी, एवरीथिंग वाज़ डन एंड इट वाज़ फाइनली द टाइम टू गो होम, एग्ज़िट, यस, अब फाइनली घर जाने का टाइम था। इतने में ही हम लोग जा ही रहे होते हैं। अब देखना, मेरी बात को ध्यान से समझो तुम लोग। अभी यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट हो रही है। एग्ज़िट का 2 कंटिन्यूअली रूट था। मतलब एक था हॉल से एग्ज़िट करना और दूसरा उसके आगे पार्किंग से एग्ज़िट करने वाला गेट था। तो ये वहाँ पे थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस भी था, ठीक है? एक था हॉल से एग्ज़िट करना, फिर थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस, पार्किंग, फिर एक गेट, फिर तुम फाइनली बाहर निकल जाओगे यहाँ से। अब तुमने अगर नोटिस किया होगा या नहीं, बट मैंने तो ये चीज़ नोटिस किया है कि एंट्रेंस पे और एग्ज़िट पे दोनों एक ही होती है, ठीक है? तो वहाँ पे ना ज़्यादा डेकोरेशन किया रहता है, ताकि ब्राइड और ग्रूम की अच्छे से एंट्री-वेंट्री रिकॉर्ड की जाए, इसीलिए ज़्यादा डेकोरेशन होता है। तो मैं वहाँ पे जैसे ही पहुँचती हूँ और मेरी पूरी फैमिली वाज़ लाइक चलो यहाँ पे भी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। द रॉन्ग डिसीजन ऑफ माय लाइफ। और हम लोग रेडी हो गए। अब देखो, अब कहानी को और डिटेल में समझाती हूँ। शादी में 4 लोग गए थे मेरी फैमिली से, मेरे पापा, मेरी बड़ी बहन, मैं, मेरा छोटा भाई। यस, वी 4 पीपल। और घर पे मेरी एक बहन थी और मम्मी थी, ठीक है? अभी हम 4 लोग यहाँ पे एग्ज़िट वाले रूट पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और फ़ोन थे हमारे पास, मेरा और मेरी बहन का, जिसमें हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। इसके अलावा और भी फ़ोन थे, बट दे आर द साइड कैरेक्टर्स, हटाओ उन्हें, ठीक है? तो मेरी बहन अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ क्लिक कर रही है, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है। पहले पापा और मेरे भाई के फ़ोटोज़ क्लिक किए गए, फिर मेरी बहन के मैंने किए। अब लास्ट में मेरे फ़ोटोज़ बचे थे, तो मेरे पापा और मेरे भाई ने बोला कि हम लोग बाहर जाते हैं, ओला टैक्सी वगैरह करवाते हैं, तुम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करके आ जाओ। अभी मेरे पापा गेट वाली एग्ज़िट तक जा रहे थे और हम लोग यहीं पे रुके थे, हॉल वाली एग्ज़िट पे। इतने में हम बस मैं लास्ट थी। अब फ़ोटोज़ खींचे जा रहे थे मेरी बहन के फ़ोन में और मेरे हाथ में था फ़ोन, मेरा खुद का, जिसके पावर बटन्स काम नहीं कर रहे, जिसका वॉल्यूम बटन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और मेरी बहन ने कहा कि आजा तेरे फ़ोटोज़ खींचती हूँ। और ये साइड, लेफ्ट साइड मुझे फ़ोटोज़ खिंचाने थे, मैं रुकी थी राइट साइड। तो मेरे हाथ में फ़ोन था, उसे मैंने नीचे रख दिया। अलोंग विथ मेरे साथ एक हैंकरचीफ भी था और एक वाटर बॉटल भी थी छोटी-सी, वो दोनों मैंने नीचे फ्लोर पे रख दी। एम आई डन? येस। तो फिर और एक और बात बताऊँ इंटरेस्टिंग, कारपेट का कलर रेड था, मेरे फ़ोन का कवर भी रेड था। अब सोचो, अभी मैं अपना फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ, एन्जॉय कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए, फिर वो साइड एक फ्लावर पॉट पड़ा था। ये फ्लावर पॉट का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो मैंने वहाँ पे जाके फ्लावर पॉट के इधर फ़ोटोज़ क्लिक किए। मैं वापस आई, वी आर ऑल डन, नाउ फाइनली हम जा रहे हैं। इतने में मैं देखती हूँ यहाँ पे मैंने हैंकरचीफ उठाया, वाटर बॉटल उठाई एंड आई मूव स्ट्रेट टुवर्ड्स द एक्सिट। मुझे मेरा फ़ोन याद है, बट मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे नहीं था। इतने में मैंने मेरी बहन से पूछा, "मेरा फ़ोन तो तेरे पास है ना?" शी इज़ लाइक, "नो, मेरे पास कहाँ से आया और कब आया?" देन मैंने तो यहीं रखा था, बट यहाँ है नहीं। शायद पापा और भाई के पास होगा, लेट्स गो देयर। हम लोग जाते हैं मेन एग्जिट पे, पार्किंग वार्किंग क्रॉस कर दिया, वॉकिंग रूट खत्म कर दिया। 3 मिनट वहाँ पे जाने आने का रास्ता था गाइस। और फिर मैंने मेरे पापा को पूछा और मेरे पापा और मेरे भाई ने बोला कि हमारे पास तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं है। एट दिस मोमेंट आई रियलाइज कि कुछ तो झोल हो चुका है अभी तक मेरे साथ। मैं फिर से गई हूँ, सबको लेके गई हूँ उस कारपेट वाली एरिया में, नहीं मिला मेरा फ़ोन। पीछे फ्लावर पॉट्स में ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला। अब इतने मोमेंट में रियलाइज हो चुका है कि फ़ोन या तो मुझसे खो गया है या तो चोरी हो गया है, एनी वन थिंग कैन हैपन। तो मैं सबको समझा रही हूँ कि फ़ोन मैंने यहीं पे रखा था। अब हम ढूँढने लगे। अभी हम हर जगह ढूँढने लगे, जितना हमने एन्जॉय किया था उससे ज़्यादा अब हम हालत ख़राब, ठीक है? चेयर्स के नीचे ढूँढ रहे हैं, टेबल के नीचे ढूँढ रहे हैं, पता नहीं, पूरा एक-एक कोना अच्छे से हॉल में ढूँढ रहे हैं। इतने में जो भी लोग पूछ रहे हैं हमसे कि क्या हुआ? हम उन्हें बता रहे हैं फ़ोन खो गया, वो लोग कॉल कर रहे हैं, रिंग जा रहा और कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं, अगर कुछ पता चले तो बताते हैं। ऐसा बोल के लोग जा रहे हैं। अभी लिसन टू मी, 4 सेकंड पहले जो लोग हमारे साथ मेरा फ़ोन ढूँढने में मदद कर रहे हैं, वो लोग 4 कदम आगे खींची-खींची करके गानों पे डांस कर रहे हैं। एंड वो लोग अपनी जगह पे बिल्कुल गलत नहीं है, आई एग्री, बट उस वक़्त मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मेरा फ़ोन खो चुका था एंड आई वाज़ कंप्लीटली हेल्पलेस। अभी इतने में मैं हर टेक्नीक लगा रही हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं? मैंने मेरे घर पे कॉल किया, मेरी मम्मी को, वाओ आई एम सो कूल राइट? मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया, बताया फ़ोन नहीं मिल रहा, क्या करूँ? मेरी मम्मी ने बोला ढूँढो, वही तो हम कर रहे हैं। हम सब जगह ढूँढ चुके हैं मम्मी, चेयर्स के नीचे, टेबल के नीचे, जहाँ रखा नहीं था वहाँ ढूँढ रही हूँ, जहाँ रखा था वहाँ ढूँढ रही हूँ, कहीं भी नहीं मिल रहा। डेकोरेशंस को हम इधर-उधर करके ढूँढ रहे हैं, फ्लावर पॉट इधर-उधर करके ढूँढ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा एंड आई वाज़ डन। मैं इतना परेशान हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो मेरी जो बहन जो घर पे बैठी है, उसने रिलेटिव्स से पूछा, "क्या करें? तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है?" सबका जवाब था, "नहीं, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी का फ़ोन आज तक चोरी नहीं हुआ।" लेकिन लेट्स डू वन थिंग, हम लोग ना फाइंड माय डिवाइस, पता नहीं किस रिलेटिव ने मेरी बहन को सजेस्ट किया, फाइंड माय डिवाइस का ऐप है वो करो। वो वहाँ से मेरी बहन मुझे बोल रही है, "मैं फाइंड माय डिवाइस कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं।"
मुझे किसी जीमेल वीमेल का पासवर्ड नहीं याद है, मुझे किसी अकाउंट्स का पासवर्ड याद नहीं है। मेरी पूरी पढ़ाई का इतना कुछ वहाँ पे कॉलेज-वॉलेज का पता नहीं क्या-क्या था मेरे फ़ोन में, मुझे कुछ याद नहीं। लिटरली मुझे मेरी एक फ्रेंड का नंबर तक याद नहीं। आई वाज़ कंप्लीटली ब्लैंक। और इतने में ही हमने क्या किया, हमने वहाँ के मैनेजर, केटरर सबसे बात करके देख लिया और सारे लोग इतने भदे लोग थे। नो वन वाज़ रेडी टू हेल्प, नो वन। सब लोग बस अपना काम से मतलब रख रहे थे। हाँ, कुछ-कुछ लोग बहुत अच्छे थे, वो लोग आ रहे थे, थोड़ा सिम्पैथाइज़ कर रहे थे, मेरे फ़ोन पे कॉल करके ट्राई कर रहे थे, बट वही हो रहा था, कोई कॉल नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी उस मोमेंट पे मैं, तो मेरी बहन ने बोला, "डू वन थिंग", जो घर पे बैठी है उसने मुझे बोला कि जो डीजे बजा रहा है उसे जाके बोल के अनाउंसमेंट कर दो। मैंने कहा, "व्हाट? इससे मेरा फ़ोन मिलेगा? लेट्स डू इट।" मैं गई, उस डीजे वाले वो वहाँ पे गाना गा रहा है, डीजे बजा रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ, "एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ आप ये अनाउंस कर दो कि मेरा फ़ोन खो गया है एट द वेडिंग।" 1-2 मिनट सोचने के बाद उस बेचारी ने भी कर ही दिया कि चलो, क्या ही हो जाएगा। तो अनाउंसमेंट हुई, किसी ने मेरा फ़ोन देखा है रेड कलर का ये वो, कुछ भी नहीं हुआ। नो वन केम। मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऑल वर देयर विथ मी एंड तभी मैंने अपना दिमाग चलाया कि वहाँ पे सीसीटीवी है, कहीं से जाके अरेंज करो, कुछ तो मिलेगा। सबने, लिटरली मेरे डैड, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, ऑल पीपल सबने पता किया, उन्हें पता चला कि कोई तो एक ऑफ़िस है, वहाँ पे जाके देखो। वो लोग गए ऑफ़िस में एंड ऑफ़िस में जाके उन्हें पता चलता है कि सीसीटीवी काम नहीं करता। उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों बोलते हैं अपनी चीज़ें खुद सँभाल के रखो। बट किसी ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि शादी पे भी तुम्हें अपनी चीज़ें सँभालनी पड़ेगी और वो भी फ़ोन। मैं इतना शॉक हो गई थी ना और ऊपर से मेरा दिमाग एकदम अब बंद हो चुका था क्योंकि सीसीटीवी भी बंद था वहाँ का। तो इतने में ही मैंने डिसाइड किया कि अब क्या करूँ? गाइस वो मोमेंट बहुत ख़राब था मेरा। अभी शायद मैं बता पा रही हूँ उस वक़्त मेरी बहुत हालत ख़राब थी भाई। मेरी बहन, मेरा भाई, हर कोई फ़ोन ढूँढ ही रहा था। नो वन वाज़ सिटिंग आइडल और इतने में फाइनली मेरे सभी रिलेटिव्स, घरवालों ने सॉल्यूशन निकाला कि हम कल चलते हैं। कल तो वैसे भी मुझे नया फ़ोन ही मिलने वाला है। अब याद आ रहा है तुम लोग को? और अभी मेरे लिए मेरा ये ओल्ड फ़ोन इतना इम्पोर्टेंट हो चुका था ना, मेरे न्यू फ़ोन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था। और मैं सबको कन्विंस कर रही हूँ कि हम ना पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस ट्रेस व्रेस कर देगी, फ़ोन मिल जाएगा। एंड कोई भी नहीं मान रहा है और वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स और मेरे पापा के फ्रेंड्स ये लोग डिमोटिवेट कर रहे थे कि फ़ोन थोड़ी मिलता है, कोई चीज़ चोरी हो जाए वो मिलती थोड़ी है इतनी ईज़िली, ये वो। और इतने में ही फाइनली बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद आई स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि मेरे पास अब शायद यही आखिरी सॉल्यूशन था। अब लेट मी टेल यू वन स्पिरिचुअल थिंग। मेरे गले में एक लॉकेट थी शिव जी की जो कि मेरे हाथ में आ चुकी थी एंड आई वाज़ लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा फ़ोन मिल जाए प्लीज़, प्लीज़। और वो लॉकेट ऐसे ही मेरे हाथ में थी फुल टाइम अभी से। और मैं रोई जा रही हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे रिलेटिव्स और कोई कॉल वॉल करने की ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, कैमराज़ तो सब कुछ देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। और फाइनली हम लोग 2 मिनट बैठे सोफ़ा पे और हम लोग को ना फ़ोन ढूँढते-ढूँढते 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका था। येस। एंड एट दिस मोमेंट आई फाइनली गिव अप कि चलो ठीक है, जीमेल-वीमेल मैं सब कुछ नया बना दूँगी, पढ़ाई-वढ़ाई का मैं देख लूँगी, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। बट राइट नाउ आई शुड गिव अप एंड गो होम क्योंकि मेरी पूरी फैमिली स्ट्रेस्ड थी, मेरी एक छोटी-सी गलती की वजह से। तो मुझे ऐसा था यार चलो ठीक है, कर ही जाते हैं क्योंकि हमने सारे आज़मा लिए थे तरीके जो भी होता है। तो फिर इतने में मैंने मेरे घर पे बोला मेरे पापा को, "ये काम करते हैं, हम लोग कल चलते हैं, लेट्स गो होम नाउ।" और मेरे पापा ने बोला, "हाँ बेटा, कल मैं सुबह होते ही तुझे फ़ोन लेके दूँगा।" आई वाज़ लाइक ओके चलते हैं, अभी तो कल चलते हैं। तो वी वर फाइनली डन फॉर द डे और अभी हम कल जा रहे थे और हम लोग जा रहे थे टुवर्ड्स द एग्ज़िट और वो जो वेडिंग हॉल का एग्ज़िट हो रहा था वहाँ पे हम जाए जा रहे थे। इतने में चलो बता ही देती हूँ। इतने में मेरे भाई ने बोला कि पीछे कुछ अनाउंसमेंट हुआ। उन्होंने कहा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तेरे कान बज रहे हैं। तो उसने बोला नहीं वहाँ पे ना अनाउंसमेंट करके बोला तेरा फ़ोन मिल गया है। और मैं, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड व्हाट? हम लोग कंप्लीटली शॉक हो गए क्योंकि हमारा माइंड इतना उसी सिचुएशन में था ना कि हमको कुछ सुनाई नहीं दिया क्या अनाउंसमेंट हुआ। हम सब गए पीछे भागते-भागते और वहाँ पे जो डीजे बजा रहा था उसी ने अनाउंसमेंट किया था कि जिसका फ़ोन खो गया था वो मिल गया है, प्लीज़ यहाँ पे आके लेके जाएँ। ये अनाउंसमेंट हुआ था। तो वहाँ पे एक डेकोरेटर, लेबर बोल सकते हैं, जो वर्कर नहीं होते वैसे एक आदमी 2 आदमी खड़े थे एंड एक ने फ़ोन दिया और उन्होंने हमें ये बोला कि वो फ़ोन ऐसे ही पड़ा था वहाँ पे तो हमने उठा के सँभाल के रख दिया। और मेरे पापा को समझ नहीं आ रहा था, इतने में ही मेरे रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि तुम इन्हें कुछ रिवॉर्ड दे दो। तो मेरे पापा ने पॉकेट में से 300 कुछ 400 रुपीज़ थे वो निकाल के दे दिए एज़ अ रिवॉर्ड। अब पता नहीं किसने चोरी किया था ये तो नहीं पता चला, बट कुछ-कुछ चीज़ें जो हमने पता चली वो बताती हूँ अब, जो शायद मुझे स्टोरी के बीच में ही बतानी थी बट ठीक है, अभी बता देती हूँ। देयर वाज़ वन मैन, एक आदमी था, जो जब भी हम फ़ोन ढूँढ रहे थे तभी वो हमारे पास आए थे और उन्होंने हमसे पूछा था कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है सब बताओ। तो हमने उन्हें बताया और वो आदमी वहाँ से बोलता है कि ठीक है मैं ढूँढता हूँ, मैं कुछ ट्रेस वग़ैरह करता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि 2 घंटे में, थोड़ी देर में या कल सुबह तक तुम्हारा फ़ोन मिल जाएगा। ऐसे बोल के वो आदमी चला गया और उस इंसान ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला, आई डोंट नो
कि वो पॉजिटिवली बोल रहा था हमें पॉजिटिव होप देने के लिए, या ही वाज समथिंग इंक्लूडेड इन दैट। और जो आदमी वहाँ का मैनेजर था जिसके पास वो सीसीटीवी थी, जिसके पास मेरे रिलेटिव्स मिलने गए थे, ही वाज आल्सो नॉट लुकिंग द गुड पर्सन। आई नो किसी को लुक्स पे जज बिल्कुल नहीं करते, बट जिस वे से दे वर सो केयरलेस, उन्हें ऐसा रिएक्शन था ना उन लोगों का कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये रिएक्शन था उनका। 2 सस्पेक्ट्स और तीसरा जिसने मुझे फ़ोन लौटाया, दैट वाज़ द थर्ड सस्पेक्ट। अभी हमें इतना ही पता है। अब मैं घर आई थी, तो मेरा मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था, बट जैसे-तैसे मैंने फ़ोन ऑन किया क्योंकि मेरा फ़ोन था भाई, मुझे पता है इसके कैसा स्विच ऑन करना है। एंड मैं देखती हूँ कि कॉल्स को ना कट किया गया है। जो भी लोग कॉल-वॉल ट्राई कर रहे थे उसमें से 3-4 कॉल कट की गई है। लॉक को बार-बार खोलने की कोशिश की गई है, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल डूइंग दैट। और पता है उन्होंने मेरा फ़ोन क्यों लौटाया? बिकॉज़ मेरा फ़ोन काफ़ी ओल्ड मॉडल का था। उसमें कोई बैंक अकाउंट नहीं था और उसके बटन्स काम नहीं कर रहे थे। सो फनी यार। मतलब ओवरऑल मेरा फ़ोन काफ़ी ऐसी कंडीशन में था जो अच्छी नहीं थी और इसीलिए मैं न्यू फ़ोन लेने का कर रही थी। बट उस दिन मुझे 2 चीज़ें रियलाइज़ हुई। पहला चीज़, अगर मैं नाराज़ होके बैठ जाती और शादी पे नहीं जाती तो ये कुछ भी नहीं होता। दूसरी चीज़, घर वालों की बात मानो, अगर उस दिन मुझे फ़ोन मिल जाता न्यू, तो वो कभी मेरे पास वापस नहीं आता। आई एम श्योर अबाउट दैट। वो तो ओल्ड फ़ोन था, यूज़लेस था, इसीलिए लौटा दिया गया। बट मेरे लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि मेरे फ़ोन में मेरे जीमेल्स थे, अकाउंट्स जिसके मुझे कोई पासवर्ड याद नहीं थे और मेरे कॉलेज वालों का भी एक जीमेल वगैरह था और मेरे कॉलेज वाले बहुत नाटक करते अगर उन्हें मैं ये सब जाके बोलती कि आपका जीमेल मुझसे चला गया, ये वो, ये वो। सो या, दिस वाज़ द स्टोरी। बहुत ज़्यादा दुखदायक है मेरे लिए, मज़ाक कर रही हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। उस टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज आई एम हैप्पी। बट एक चीज़ मैं तुम लोग को वार्निंग दे देती हूँ, भाई अपनी चीज़ें सँभाल के रखो। कहीं पे भी आई नो तुम में से शायद काफ़ी लोग ऐसे फ्लोर पे फ़ोन नहीं रखते होगे, आई नो दैट इज़ मेरी गलती थी। पर ये इम्पोर्टेंट है कि तुम फिर भी अपनी चीज़ें जहाँ रख रहे हो सँभाल के रखो, बिकॉज़ शादी पे भी अमीरों की शादी पे फ़ोन चोरी हो सकता है। हू नोज़? टेक केयर गाइज़। और मॉरल तो मैंने तुम्हें दे दिया, घर वालों की बात मानो, अपनी चीज़ें सँभाल के रखो। इसके अलावा या दैट्स इट। ओके गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्टोरी टाइम कैसा लगा आपको? क्या मैं तुम्हें एक अच्छा स्टोरी दे पाई? इट वाज़ अ रियल इंसिडेंट। ऐसे मत समझना कि मैं कोई कहानी बना के बता रही हूँ, नो, दैट वाज़ द रियल इंसिडेंट। इसके अलावा हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, मेरा फ़ोन एंड्रॉइड का था, आईफ़ोन नहीं था वो, ठीक है? चलो, आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि ये मेरे को बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़ ये मक्खी। तो ये बात बोलनी थी कि येस, आई डू टेक एफर्ट्स टू मेक वीडियो। अगली कभी वीडियो में बताऊँगी मैं कितने एफर्ट्स लेती हूँ, तो माय वीडियो के एक मक्खी तो एग्ज़ाम्पल में तुम लोग ने देख ही ली। दैट्स इट। आई होप मेरा वॉइस का थोड़ा प्रॉपर आया हो क्योंकि ये पुरानी वीडियो में कुछ तो गड़बड़ हुई थी वॉइस की। थैंक यू, बाय, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई डोंट लाइक टू से इट जेन्युइनली, मैं चाहती हूँ तुम सच में करो, दिल से करो बस। बाय।